तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि n भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। ठीक है जी। इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है 2m-4 और इंटू में कितना 90 डिग्री। यही फॉर्मूला होता है जहां n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है, अभी आपको याद करा देते हैं। देखिए जितने भुजा का बहुभुज हो उस भुजा में 2 से गुणा करेंगे। पहले कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है जी, और 4 घटा देंगे। ठीक है, जितना आएगा 90 से गुणा करेंगे, अंत में 90 से गुणा करना है। ठीक है, फिर से जितनी भुजा रहे उस भुजा में 2 से गुणा करेंगे, 4 घटाएंगे, अंत में 90 से गुणा करेंगे। जितनी भुजा रहे कितना से गुणा करेंगे, 2 से। जितनी भुजा रहे 2 से गुणा करेंगे, 4 घटाएंगे, फिर 90 से गुणा करेंगे। ठीक है, भुजाओं की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। जितने भुजाओं का बहुभुज हो 2 से गुणा कर देंगे, इतना तो कर सकते हैं ना। 4 घटा देंगे, इतना याद रहेगा ना। जो आएगा रिजल्ट उसमें 90 से गुणा कर देंगे, सभी अंतःकोणों का योग मिल जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लीजिए कि क्या हो, आपके पास त्रिभुज हो, ठीक है जी, और पूछे कि त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योग आप बताइए। तो हमने क्या बताया, त्रिभुज का मतलब 3 भुजा, 3 में कितना से गुणा करना है, 2 से। 3 दूना 6, कितना घटाना है, 4। ठीक है जी, कितना आएगा 2, और अंत में कितना से गुणा करना है, 90 से। आंसर कितना आ जाएगा, 180। समझ में आया। देखिए यहाँ पर अगर त्रिभुज की जगह क्या दिया हो, चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज में देखिए क्या करेंगे, भुजाएं कितनी हो गई, 4। 4 में कितना से गुणा करना है, 2 से। 8, 8 में से कितना घटाना है, 4। 4 में कितना से गुणा करना है, 90 से। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। समझ में आया। मान लीजिए कि 10 भुज हो, ठीक है जी, और इसमें कहे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान योग बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20। 20 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 में कितना से गुणा करेंगे, 90 से। 16 में कितना होता है, 144। एगो जीरो दे दीजिए, इतना। समझ में आ गया।